कश्मीर में धारा 370 का लागू होना ये एक ऐसा कलंक है जिसे लाख लीपापोती के बाद भी नेहरू, उसकी पार्टी और उसके खानदान के सिर से नहीं हटाया जा सकता। जब तक देश में कांग्रेस का राज रहा तब तक इसे कांग्रेस ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता प्यारी थी, देश हित नहीं। अंत में जाकर इस काले धब्बे को एक राष्ट्रवादी सरकार ने भारत के दामन से धोया। आज हम आपको धारा 370 और कश्मीर मुद्दे की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, ताकि ये विपक्षी भेड़िए भविष्य में आपको बरगला नहीं सके। देश को आजादी मिलने के बाद रियासतों का विलय भारत में होना शुरू हुआ। आजादी के वक्त देश में 500 से ज्यादा रियासतें थीं और लगभग सभी रियासतों का विलय भारत में करवा लिया गया था। और इन रियासतों के विलय में सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतों का विलय भी भारत में करवाया, जहाँ के नवाब अपना विलय पाकिस्तान में करना चाहते थे। अंत में जम्मू कश्मीर ही बचा था, जिसका 1/3 हिस्सा पाकिस्तान में जाना चाहता था। तो वहीं राजा हरि सिंह और एक हिस्सा था जो एक स्वतंत्र राज्य की तरह रहना चाहता था। इसी बीच पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला करवा दिया और राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन नेहरू कश्मीर में सेना नहीं भेजना चाहते थे। 1947 में कर्नल रहे सैम मानेकशॉ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नेहरू कश्मीर में भारतीय सेना नहीं भेजना चाहते थे, बल्कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना चाहते थे। इस पर सरदार पटेल ने नेहरू से पूछा, आप कश्मीर चाहते हैं या आप उसे गंवाना चाहते हैं? नेहरू ने कहा, निस्संदेह मैं कश्मीर चाहता हूँ। He said, Jawaharlal, do you want Kashmir or do you want to hand it over? He said, of course Kashmir is ours now. मानेकशॉ ने बताया कि इससे पहले नेहरू कुछ और कह पाते, सरदार पटेल मेरी तरफ पलटे और कहा, आपको आदेश मिल चुका है। तब जाकर कश्मीर में सेना भेजी गई। And before he could issue orders, Sardar Patel said, you have received your orders. लेकिन बीच में युद्ध विराम करके नेहरू ने एक और बड़ी गलती की और कश्मीर के आधे हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। नेहरू की ये इकलौती गलती नहीं थी। इससे बड़ी गलती जो नेहरू ने की थी वो थी जम्मू कश्मीर में 370 लागू करना। महाराजा हरि सिंह ने तो जम्मू कश्मीर को भी उसी तरह भारत की नई संघीय व्यवस्था का हिस्सा बनाया था, जैसे कि देश की दूसरी रियासतों के महाराजाओं ने अपनी रियासतों को बनाया था। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में नेहरू ने महाराजा हरि सिंह से बात करने की बजाय शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर हरि सिंह को पूरी ताकत से प्रतिबंधित कर दिया। ये नेहरू और शेख अब्दुल्ला की साजिश थी, जिन्होंने राज्य के ज्यादातर लोगों के इच्छा के खिलाफ जाकर अनुच्छेद 370 जैसे काल को जन्म दिया, जिसके बाद शेख अब्दुल्ला के परिवार और उसकी पारिवारिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस दल ने जम्मू कश्मीर की सत्ता पर कब्जा कर लिया और पूरा प्रदेश उनकी जागीर बनकर रह गया। 370 से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिल गया, जिससे कश्मीर का अलग संविधान हो गया और अलग झंडा हो गया। हालांकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा एक आंशिक काल के लिए दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे हटाने की कभी जहमत ही नहीं उठाई, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि इससे राज्य में विभेद होगा और उसका वोट बैंक प्रभावित होगा। सत्ता की भूख में अंधी कांग्रेस किसी भी कीमत पर अपना सिंहासन हिलते हुए नहीं देख सकती थी और इसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ा। धारा 370 लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर आतंक का एक अड्डा बन गया। अलगाववाद ने यहाँ जमकर पैर पसारे, जातीय संघर्ष शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप न जाने कितने कश्मीरी पंडितों को अत्याचार सहना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी और बाकियों को अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। घाटी को ऐसी न जाने कितनी सामाजिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य बन गया था जो भारत के लिए किसी नासुर से कम नहीं था। आए दिन सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की खबरें आने लगी, कश्मीर आतंक की ओर बढ़ने लगा और ये सब कांग्रेस की देन थी। लेकिन दशकों बाद 2019 में भाजपा ने 370 के कांटे को निकालकर राज्य को कांग्रेस द्वारा दिए गए वर्षों पुराने नासूर को खत्म कर दिया। घाटी में खुशियों और विकास की नई लहर उठी, आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई। घाटी के कुछ जिले तो आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त हो गए। दशकों बाद घाटी में एक नया सवेरा हुआ, लेकिन सत्ता के भूखे कुछ गद्दारों को अब ये पसंद नहीं आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अलगाववादी नेता सज्जाद लोन के साथ कांग्रेस ने गुपकार समझौता किया है, जिससे 370 के पुराने नागफनी के कांटे को दोबारा बोया जा सके। कांग्रेस के पूर्वजों ने जो गलती की थी उसे कांग्रेस ठीक होने का मौका नहीं देना चाहती है। तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे ये गद्दार कभी दुश्मन देश पाकिस्तान तो कभी चीन की मदद से जम्मू और कश्मीर में 370 बहाल कराने के सपने देख रहे हैं। अगर आप इतिहास की ओर गौर करें तो साफ होता है कि कांग्रेस ने देश के गद्दारों के साथ मिलकर देश के टुकड़े करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। सत्ता में काबिज रहने के लिए लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर वोट हासिल किया, जिसका सटीक उदाहरण हम कश्मीर में देख चुके हैं। और आज भी कांग्रेस फारूक और महबूबा जैसे देश विरोधियों के साथ मिलकर देश की ही जड़ें काटने पर जुटी है और कश्मीर को 370 के पुराने गर्त में दोबारा धकेलना चाह रही है।